नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी किया पहली लिस्ट। राजदरबार से बाबूलाल, गिरिडीह से निर्भय, गांडे से मुनिया, जमुआ से डॉक्टर मंजू और बगौदर से नागेंद्र होंगे प्रत्याशी। बोडो स्थित पार्वती फाउंडेशन हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। महिला ने मृत शिशु को जन्म रात में महिला की भी हो गई थी मौत। अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारी हुआ फरार। 108 एम्बुलेंस चालकों का 5वें दिन भूख हड़ताल हुआ समाप्त। 3 माह का बकाया मानदेय भुगतान होने और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के बाद हड़ताल समाप्त करने का लिया गया निर्णय। मरीजों को हो रही थी परेशानी। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से डीसी ऑफिस में रक्तदान शिविर सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 50 यूनिट रक्त हुआ संग्रह। नैतिक मतदान की ली गई शपथ। भवन में अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों और केबल ऑपरेटर के साथ हुई बैठक। चुनाव से संबंधित दिशा निर्देशों के आलोक में दी गई जानकारी। सभी आदेशों का पालन करने का किया गया अपील। अब खबर विस्तार से। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मीडिया कोषांग में डीपीआरओ की अध्यक्षता में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के संग बैठक की गई, जिसमें संबंधित प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर भी बात की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर बस स्टैंड रोड स्थित मीडिया कोषांग में डीपीआरओ की अध्यक्षता में 1 बजे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि संग बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रभारी पदाधिकारी, सह सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर आशुतोष कुमार तिवारी समेत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो प्रमुख, प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। बैठक में मीडिया कोषांग की नोडल पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त मीडिया कर्मियों का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना है। उक्त के आलोक बैठक में उपस्थित प्रेस प्रतिनिधियों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। इसके अलावा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से मतदान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही एसेंशियल सर्विस श्रेणी में आने वाले विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि को पोस्टल बैलेट से अवगत कराया गया। इसके अलावा उन्होंने यदि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिंटिंग प्रेस चुनाव से संबंधित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल आदि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिंटर व पब्लिशर का नाम व पता जरूर अंकित करें। साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक को सहयोग करने की बात कही गई। आज विधानसभा आम चुनाव 2024 से संबंधित मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की गई, जिसमें विस्तृत कवरेज हेतु मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सभी मीडिया कर्मियों को अवगत कराया गया। साथ ही हम लोग निर्वाचन अच्छे से कर सके, शांतिपूर्वक कर सके, इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने एवं अधिक से अधिक आए मतदाता मतदान करें और अपना देश के विकास में अपना योगदान दें, इससे संबंधित सभी लोगों को विशेष तौर पे अभियान चलाकर जागरूकता फैलाने हेतु विशेष चर्चा की गई। फिर मीडिया कर्मी सेंसर सर्विसेज में भी शामिल हैं, तो उसके लिए वो पोस्टल बैलेट के तहत भी मतदान कर सकते हैं। इसकी सुविधा सभी मीडिया कर्मियों को दी गई है जो मतदान में अपना वो कार्यरत है या ड्यूटी में है। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये विशेष व्यवस्था की गई है और मैं अपील करती हूँ कि आप भी आगे आएँ और अपना मतदान जरूर दें। थैंक यू। शनिवार को डीसी ऑफिस प्रांगण में रक्तदान शिविर सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 50 यूनिट ब्लड डोनेट किए गए। साथ ही सभी अधिकारियों, कर्मियों, लोगों ने मतदान जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेने को लेकर शपथ लिया।
वहीं बताया गया कि मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए रक्तदान शिविर का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह के तत्वाधान में डीसी ऑफिस प्रांगण में शनिवार को 11 बजे रक्तदान शिविर सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कुल 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। रक्तदान शिविर में वरीय अधिकारियों समेत कई अधिकारियों व कर्मचारियों व आमजनों ने भी स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस मौके पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में सभी अधिकारियों, कर्मियों, आम लोगों ने नैतिक मतदान की शपथ ली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप एक्टिविटी के तहत रक्तदान शिविर सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया तथा रक्तदान के साथ साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक होना आवश्यक है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी रक्तदाताओं के बीच में प्राइज का वितरण भी किया। कि सभी अवगत हैं कि जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा नियमित अंतराल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। जिला मुख्यालय में, खासकर संग्रहालय में और हमारे विभिन्न प्रखंड, अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों में। इसमें अभी तक सभी लोगों की सहभागिता काफ़ी उत्साहजनक रही है और चूँकि विधानसभा चुनाव अभी होने हैं, इसके तहत में हम लोग मतदाता जागरूकता के तहत में विभिन्न स्वीप एक्टिविटी करते हैं। इसी के तहत में आज हम लोगों ने जिला समाहरणालय गिरिडीह में स्वीप एक्टिविटी के तहत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें अभी लगभग 43 लोगों ने रक्तदान दिया है और आगे भी अन्य लोगों को भी जुड़ने की संभावना है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से के माध्यम से सभी गिरिडीह वासियों को ये अपील करता हूँ कि रक्तदान महादान है और सभी इस एक बहुत ही अच्छे सोशल कॉज का, एक ह्यूमन कॉज का आप लोग हिस्सा बने। और साथ ही हम लोग विभिन्न प्रचार प्रसार और स्वीप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मतदाता जागरूकता हेतु, जो कि आज इसको हम लोगों ने ब्लड डोनेशन के साथ में क्लब किया है। तो आप लोग चुनाव के भी स्वीप एक्टिविटी में अपना सहभागिता। अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों और केबल ऑपरेटर के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक को अनिवार्य रूप से दिशा निर्देश का अनुपालन करने को कहा गया। साथ ही चुनाव को लेकर चर्चा की गई और कई जानकारियां दी। बस स्टैंड रोड स्थित सूचना भवन में शनिवार को अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ की अध्यक्षता में दिन के 2 बजे प्रिंटिंग प्रेस चालकों और केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई। मौके पर कोसांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती, मीडिया कोसांग के प्रभारी पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं केबल ऑपरेटर के प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर अपर समाहर्ता ने कहा कि चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, हैंडबिल इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित चुनाव व्यय अनुश्रवण से संबंधित अनुदेशिका की खंडिका 127A के तहत कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से दिशा निर्देश का अनुपालन करेंगे। उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर द्वारा प्रकाशन एवं प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रण के माध्यम से कोई भी विज्ञापन प्रसारित करना हो तो निर्धारित फॉर्मेट अपेंडिक्स A जो घोषणा से संबंधित है, जिसकी प्रति MCMC को भी देना होगा। घोषणा पत्र में 2 गवाह का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। घोषणा पत्र देखकर ही प्रचार सामग्री को प्रिंट किया जाए। प्रचार के लिए बनाई गई सामग्री पर हुए व्यय कैंडिडेट के खाते में जोड़ा जाएगा। अब वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भूख हड़ताल में बैठे एम्बुलेंस चालकों को 3 महीने के बकाया मानदेय कल शाम मिल जाने के बाद हड़ताल समाप्त कर दिया गया। हालांकि एम्बुलेंस चालकों के भूख हड़ताल में बैठ जाने की वजह से कई मरीजों को परेशानी हुई और कईयों की मौत हो गई। वहीं कुछ चालकों को मानदेय बाकी है, जिसे जल्द ही दे दिया जाएगा। 108 एम्बुलेंस चालकों का भूख हड़ताल शनिवार को 5वें दिन समाप्त हो गया। एम्बुलेंस चालकों को 3 महीने का बकाया मानदेय कल शाम को मिल जाने के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई। बता दें कि 108 एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल पर रहने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही थी। वहीं कई मरीज की मौत भी हो गई। इस दौरान एम्बुलेंस चालकों ने पीएफ और ईएसआई तथा वार्षिक मानदेय वृद्धि का भुगतान आचार संहिता के बीच कराने की भी मांग की। इसके साथ ही बीमा लागू करने का भी मांग किया। इस मौके पर मौजूद महासंघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि एम्बुलेंस चालकों का बकाया मानदेय भुगतान कर दिया गया है, वहीं कुछ चालकों का वेतन नहीं आया है, जिसको लेकर विभाग को लिखा जाएगा। कहा कि कई बार कंपनी पैसे का भुगतान नहीं करके फरार हो जाते हैं। ऐसे में चालकों के ऊपर संकट उत्पन्न हो जाते हैं, परिवार चलाना भी दिक्कत हो जाती है। मौके पर प्रदेश महामंत्री रघुनंदन विश्वकर्मा समेत कई एम्बुलेंस चालक मौजूद थे। देखिए, 14 तारीख से झारखंड 108 एम्बुलेंस सेवा के तमाम कर्मचारी, जो लगभग 4000 है समझे झारखंड में, और लगभग 600 गाड़ी है, ये तमाम लोग आंदोलन पर चले गए थे। आंदोलन पर जाने का कारण था कि जो आउटसोर्सिंग का धंधा होता है कि जाने के टाइम में 2 महीना 3 महीना का वेतन लेके भाग जाओ। 2 महीना का वेतन लेके भाग गया था और ये नया जो एजेंसी था यह कह रहा था वो पैसा नहीं देंगे, और ये भी इसका भी टर्म खत्म हो गया था, ये भी 1 महीना का वेतन दुर्गा पूजा में नहीं दिया। तो फिर संदेह हो गया कि हो फिर 1 महीना लेके भाग जाएगा, इसलिए बाध्यता थी। और दूसरी चीज़ कि 6 साल तक पीएफ ईएसआई कार्ड कटा और ये कंपनी आने के बाद उसको बंद कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि जो बढ़ोतरी राशि है, बढ़ोतरी राशि भी इन्हें बढ़ा रहा है, वही 14,000 पर काम करा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने मांग रखा था कि एनआरएचएम में हम लोग को सीधे वहाँ से भुगतान किया जाए, लेकिन पहली लड़ाई में आज 1 महीना का वेतन दिया, दबाव बना रहा था हड़ताल तोड़ो हड़ताल तोड़ो, हर जिले में फोर्स लेकर के गाड़ी निकालो, फिर भी हम लोग अड़िग रहे। कल रात में जो 2 महीने का बकाया वेतन था वह भी दे दिया, यानी 3 महीने का वेतन हमको भुगतान हो गया। उसमें से 2-4 आदमी का हमारा भुगतान बाकी है, जिसका विरोध अभी हम प्रकट करेंगे, लिख करके डिपार्टमेंट को देंगे, एमडी को देंगे कि इनका पेमेंट कराया जाए। और फिर इन मांगों के साथ कि भविष्य में हमारा पीएफ ईएसआई कार्ड आचार संहिता के अंदर ही करा दिया जाए, और फिर हमारा जो बढ़ोतरी वेतन है उसको करा दिया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोग एक प्रोटेस्ट लेटर दे देंगे और तत्काल आंदोलन को स्थगित करने पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। एक तरह से गिरिडीह जिला निकट सहमति हो गई कि हम लोग आज समाप्त करेंगे।
अभी समूचे राज्य से कांटेक्ट करके उनको भी मैसेज दे दिया है और उम्मीद करते हैं कि 5 मिनट के अंदर में समूचे राज्य के अंदर भी हड़ताल समाप्त हो जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं एमडी को, NRHM के एमडी को, उन्होंने बहुत ही सीरियसली तुरंत पुराने कंपनी को बुला करके डांट टपट लगा करके पैसा निकाल लिया। और अब हम उम्मीद करते हैं किसी साफगोई के साथ कि PF और ESI कार्ड जल्दी खुलवा दें। कंपनी ने कहा था कि हम 2 लाख का इंश्योरेंस किया, लेकिन आज तक कोई कार्ड नहीं दिया है। अगर किया गया है तो वो इंश्योरेंस कार्ड भी कर्मचारी मजदूरों के बीच में बढ़ जाना चाहिए। और ये दायित्व जो है NRHM के MD साहब का है कि वो कंपनी को बुला करके हमारा इंश्योरेंस की गारंटी करवा दे, क्योंकि हम बराबर खतरा की गाड़ी में चलते हैं, कभी भी समय किसी प्रकार घटना होगी। हमारे कई साथी मर गए हैं, उनके बारे में भी चूंकि आचार संहिता इसलिए बहुत देर तक हम लोग नहीं टिक रहे हैं। आचार सम्मान करते हैं लोक निर्वाचन का। ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन के बाद हम लोगों ने अभी ही नोटिस दे दिया कि अगर हमारे साथ ये सब मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई और किसी तरह का खुरापात कंपनी द्वारा या किसी के साथ किया गया तो फिर हम हड़ताल के लिए विवश होंगे। इन्हीं बातों के साथ आज आंदोलन हम लोगों ने स्थगित कर दिया। गांधी वीडियो निशांत अंजुम CO मोहम्मद हुसैन ने बुद्धोडी समेत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और बूथों में व्यवस्था का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को 12 बजे गांधी वीडियो निशांत अंजुम CO मोहम्मद हुसैन ने बुद्धोडी समेत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस क्रम में प्रशासनिक टीम ने मध्य विद्यालय बुद्धोडी, सुजना, बलकुडी, जोरासीमठ समेत कई मतदान केंद्र में पानी, बिजली, शौचालय, रैंप, पहुंच पथ समेत अन्य व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान बीडीओ ने संबंधित पंचायत के मुखिया, BLO व विद्यालय के सचिव को बूथ में साफ सफाई व अन्य व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मौके पर मुखिया नवीन कुमार वर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद राम समेत कई मौजूद थे। अब वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज, जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे में आजसू प्रखंड कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साहू व संचालन प्रखंड सचिव प्रवीण गुप्ता ने किया, जिसमें होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कहा कि सभी आजसू कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी को अपना भरपूर समर्थन देंगे। गांडे प्रखंड के धोबिया मोड़ में शनिवार को 12 बजे से 3 बजे तक आजसू प्रखंड कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साहू व संचालन प्रखंड सचिव प्रवीण गुप्ता ने किया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न बिंदुओं को लेकर विस्तृत से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गांडे विधानसभा के सभी आजसू कार्यकर्ता यहां एनडीए प्रत्याशी को अपना भरपूर समर्थन देंगे, साथ ही एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इस विषय में आजसू के प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साहू और नंदिनी देवी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में आजसू के युवा नेता सुरेंद्र रजक उर्फ कारू बैठा, सीपी साहू, मोहम्मद आसिक, मुकुल राय, राजेश सिन्हा, भुवनेश्वर गोस्वामी, बद्री हाजरा, टिंकू यादव सहित आजसू के दर्जनों महिला व पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, आज एनडीए गठबंधन आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो गठबंधन हुआ, आजसू पार्टी को जो 10 सीट मिला और गांडे विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गया और भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार हमारे सामने आएंगे, हम आजसू पार्टी पूर्ण समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और इसी के लेकर के हम लोग कार्यक्रम किए थे कि ताकि हमारा वोट जो है बर्बाद ना हो, एक तरफ जाए। और मेरा ये रहेगा कि हम आजसू पार्टी के सारे कार्यकर्ता का वोट एनडीए गठबंधन में जाएगा। इसी सब बातों के लेकर के हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ। वो आजसू एनडीए से जो गठबंधन है उसी पर कि यहाँ का गांडे विधानसभा का जो टिकट है वो गया है भाजपा के खाते में, तो हम लोग को उनके साथ मिल के कार्यक्रम करना है और उनके लिए काम करना है, क्योंकि हम लोग जब गठबंधन में है तो एक दूसरे का सपोर्ट करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जिस तरह आजसू पार्टी के लिए काम करते थे उसी तरह हम एनडीए के लिए भी काम करेंगे। उसी तरह तन मन धन से अपना पूरा समर्थन, हमारे लोगों का समर्थन सब उन्हीं के लिए रहेगा और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ से एनडीए निकले। बोड़ो स्थित पार्वती फाउंडेशन हॉस्पिटल में शनिवार सुबह 7 बजे जोरदार हंगामा हुआ। यहां शुक्रवार रात प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। बताया गया कि भूपत डी जमुआ निवासी रंजित कुमार यादव की पत्नी कलिका देवी को बोड़ो स्थित पार्वती फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। बताया कि शुक्रवार को महिला ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद परिजनों में भारी रोष देखा गया। मामला तब और गड़बड़ा गया जब शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे बच्चे की मां कालिका देवी की भी मौत हो गई। शनिवार की सुबह मृतक जच्चा बच्चा के परिजन और ग्रामीण पचम्बा थाना के सामने स्थित पार्वती फाउंडेशन अस्पताल पहुंचे। तब तक अस्पताल प्रबंधन के तमाम कर्मचारी और अस्पताल मालिक फरार हो चुके थे। अस्पताल प्रबंधन के इस व्यवहार गुस्साए परिजनों ने इस संबंध में अपना एक शिकायत पत्र पचम्बा थाना को दिया। अस्पताल प्रबंधन पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। पचम्बा थाना को इसकी सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी ने दोनों पक्ष को पचम्बा थाना बुलाया और बातचीत का दौर चला, जिसमें अस्पताल प्रबंधन से मुआवजे की राशि की बात चल रही है। पर्सन 10 बजे भर्ती यहाँ किए, मैडम देखी, बोली कि पर्सन ठीक है, डिलीवरी 1 घंटा आधा घंटा में हो जाए, तो हम लोग रखें। बोला कि जच्चा बच्चा दोनों सही हमको दीजिएगा तो रखेंगे, नहीं तो ले जाएंगे। बोले दोनों सही देंगे, हम रखें। 1 घंटा बाद बोली कि सो देखिए बड़ा ऑपरेशन करना होगा, बच्चा ऐसी नहीं होगा। तो हम बोले गार्जियन को हमको बुझने दीजिए। गार्जियन से फिर सलाह लिए तो बोला गार्जियन अगर जच्चा बच्चा दोनों सही होगा करा दीजिए। तो हम लोग तैयार हो गए कि मैडम कर दीजिए। बोला जच्चा बच्चा दोनों सही अभी करेंगे तो मिल जाए और बाद में करेंगे तो नहीं मिलेगा। फिर मैडम उसको ऑपरेशन रूम में घुसाई, सब सलाइन उलाइन की, कहीं नहीं कि वहाँ हम लोग को जाने नहीं दी। बाहर निकल आइए 2 घंटा के बाद, बोला सब चीज़ तैयार कर लिए हैं
वो पेशेंट का धड़कन जो है जैसे रीढ़िया में लगाएंगे सुई उसका धड़कन बढ़ गया। अब जो है सो ऑपरेशन नहीं होगा। अब हम उसको नॉर्मल से कोशिश करेंगे। कहिए मैडम होगा नॉर्मल कोशिश तब कीजिए और नहीं तो हमको यहाँ से भगा दीजिए, हम चल जाएंगे दूसरा हॉस्पिटल। नहीं दोनों सही रहेगा, ठीक है हम देखें अभी बच्चा का धड़कन चल रहा है और ठीक है बच्चा। हम लोग रखें भरोसा दिया था। फिर हुआ आधा घंटा बोले मैडम नहीं अभी तक जवाब दे रहे हैं, क्या है पेशेंट तो पूरा बका रही है, धड़कन इसका ज़्यादा चल रहा है, हम लोग को जवाब दे दीजिए, हम लोग दूसरा हॉस्पिटल जाएंगे। बोले नहीं ठीक है अकबकाइए नहीं, अकबकाने से क्या होगा, नॉर्मल से बच्चा होगा इनको, हम बच्चा जच्चा दोनों देंगे। हम लोग बोले रिक्स ले रहे हैं मैडम, बोले हाँ हम रिक्स ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग रह गए और डिलीवरी रूम में घुस आई, 2 घंटा हुआ, उसके बाद 1:30 बजे बच्चा हुआ। और जब बच्चा हुआ तो दम घुटन बच्चा बोला दम घुटन बच्चा हुआ, सो हमने ऑक्सीजन लगा दी, बच्चा को सांस चलेगा। बच्चा हल्का हल्का सांस चल रहा था। जब हल्का सांस चल रहा था आधा घंटा बाद बच्चा डेथ हो गया। हम बोले बच्चा डेथ हो गया, बोल क्या कीजिएगा, देखिए हम कोशिश किए ना, अब बच्चा डेथ हो गया था क्या कीजिएगा मैडम, पेशेंट को देखिए। बोले पेशेंट भी कुछ नहीं कीजिएगा, बोले नहीं पेशेंट तो ठीक रहेगा, पेशेंट तो अभी ठीक है, देखिए बुला लीजिए। हम बुलाए, पेशेंट ठीक है थी। तो फिर 1 घंटा हुआ, पेशेंट का धड़कन जो है से बढ़ते रहा, वो कम नहीं हुआ। हम बोले धड़कन इसका जैसे तैसे है, कम नहीं हो रहा है, आप लोग दवाई देते हैं कि नहीं देते हैं इनको। बोल हम लोग कोई धड़कन का दवाई नहीं, कहलिए नहीं है तो हमको यहाँ से बाहर कर दीजिए, हम दूसरा हॉस्पिटल ले जाएंगे। सर बोला यहाँ नहीं मैडम, यहाँ नहीं है, सो हम लोग नहीं कर सकते। कहलिए मैडम कहाँ चल गई। मैडम जिस समय ऑपरेशन रूम में घुस आई उसी समय 12:30 बजे मैडम यहाँ से निकल गई, फिर आई नहीं। हम लोग मैडम से कैसे बोलें, स्टाफ से बोल रहे थे, स्टाफ बोला कि सो रुकिए नहीं, इतना बका रहे हैं कि धीरे धीरे देखिए लगा रहे हैं। मामू जो फसल का था वो लगाया था, बोले देखिए लेनिया अभी सीधा जा रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, अभी ठीक है। कहलिए टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है, सीधा जा रहा है, हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं देंगे। नहीं इसका धड़कन जिस तरह चले कम बेसी हो रहा है। तो क्या लगा आपको, लापरवाही किया था। किसका लापरवाही था? डॉक्टरनी और डॉक्टर दोनों का लापरवाही। क्या चाहते हैं अब आप लोग, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो इसका सही निर्णय वही कर दीजिए। अब तो इस हॉस्पिटल में कैसे आए? हम लोग इस हॉस्पिटल में आए, जैसे जानकारी था, बोल नहीं जो उसका हस्बैंड था बोला गया इधर से कहीं बोला होगा, हम बाद में आए, वो भर्ती कराए उसके बाद हम बोले यहाँ कैसे आ गए, वो देखा होगा था लेके आए। तो कौन सा हॉस्पिटल है ये है पार्वती हॉस्पिटल। आप कौन है आपका? पेशेंट का नाम क्या है? हम उसका मौसी। पेशेंट का नाम क्या? पेशेंट का नाम है कालिका देवी। कब लाके भर्ती किए थे आप? कल 10 बजे भर्ती किए। रंजीत यादव। क्या मामला? मामला ड्राइवरी पेशेंट है, 10 बजे भर्ती किए इनको, बच्चा हुआ 1:30 बजे, उसके बाद बच्चा भी मर गया, होने के बाद पेशेंट 12 बजे मर गया। 12 बजे कब? रात। बच्चा लड़का था या लड़की? बच्चा लड़का। कौन हॉस्पिटल लाए थे? ये पार्वती हॉस्पिटल। कैसे लाए थे यार? यहाँ फोन करके बुलाया, कौन फोन करके बुलाया था? नाम मालूम नहीं। तो क्या हुआ, किसकी लापरवाही लग रही है इसमें? डॉक्टर। क्या हुआ था, मामला क्या है? मामला ड्राइवरी पेशेंट। तो क्या जच्चा बच्चा दोनों मार दिया। क्या बताया डॉक्टर, फिर क्या बोला? डॉक्टर बोला ठीक है टेंशन मत लो, आता 12 बजे जवाब दे दिया। तो क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ था या नॉर्मल हुआ था। कहाँ का रहने वाले आप लोग? जम्मू। कब भर्ती करवाए थे? 10 बजे। मतलब अपने आए थे या किसी के माध्यम से यहाँ पे आए थे? यही फोन किया था। ये अपने फोन किया था। तो आप लोग पहले कहाँ थे, हॉस्पिटल में? किधर है पेशेंट? अभी है हॉस्पिटल में ही है। कब हॉस्पिटल 10 बजे आएंगे, उन लोगों का टाइम है 10 बजे। तो पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। हाँ। आपने पूरे व्यवस्था के साथ उनका जांच हार्ट का पहले ऑपरेशन हुआ था, वो हमें पता ही नहीं था, वो तो डिलीवरी होने के बाद पता चला। परिजन आरोप लगा रहे लापरवाही हुई, डॉक्टर नहीं आया था देखने। डॉक्टर हो नहीं सकता, मेरे हॉस्पिटल में 24 घंटा डॉक्टर है। क्या नाम है आपका? अब है। अब वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांव निवासी 2 महिला अपने घर के ही बगल में मिट्टी खोदने के लिए गई हुई थी, तभी ऊपर से मिट्टी धंस जाने की वजह से दोनों महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इन लोगों का इलाज चल रहा है। गांव निवासी जमुना देवी और रुक्मणी देवी मिट्टी खोदने के दौरान मिट्टी धंस जाने से उसमें दबकर घायल हो गई। शनिवार को 11 बजे दोनों महिला के इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि अशोक पंडित की पत्नी जमुना देवी और लखन पंडित की पत्नी रुक्मणी देवी घर के पास में ही मिट्टी खोदने गई थी। मिट्टी खोदने के दौरान ऊपर से मिट्टी धंस गया, जिसमें दोनों महिला दब गई और घायल हो गई। आनन फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी किया पहली लिस्ट। राजधनवार से बाबूलाल, गिरिडीह से निर्भय, गांडे से मुनिया, जमुआ से डॉक्टर मंजू और बगौदर से नागेंद्र होंगे प्रत्याशी। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।